डियर स्टूडेंट्स, ओम शांति। हम पाठ पढ़ रहे हैं हरिहर। ये तो आपको मालूम ही है बेटा कि हरिहर क्यों महंत के जो लोग थे वह उठाकर ठाकुर बाड़ी ले गए थे और ज़बरदस्ती उनके अंगूठों के निशान सिंपल यानी कि सादे कागज़ पर उन्होंने ले लिए थे, क्योंकि वह चाहता था कि जो हरिहर है वह अपनी 15 बीघे ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर दे। और जब हरिहर के जो भाई थे और जो पुलिस थी वह उनको ढूंढते हुए ठाकुर बाड़ी तक पहुंचती हैं तो वह उनकी तलाश शुरू कर देते हैं, परंतु हरिहर कहीं भी उन्हें दिखाई नहीं देते। अंत में जब वह एक बंद कमरे के पास से निकल रही होती हैं तो उन्हें दरवाजे के किसी के द्वारा खटकाने की आवाज़ आती है और जब उसको खोला जाता है तो वह अंदर क्या दृश्य देखते हैं कि जो हरिहर है उसके हाथ पांव बांध दिए गए थे, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और जो हरिहर थे वह ज़मीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक पहुंच गए थे और उन्होंने पैर से दरवाजे पर धक्का मारा था, जिसकी आवाज़ से जो पुलिस है वो चौकन्नी हो गई थी। उनको इस स्थिति में देखकर जो हरिहर के भाई है वो बहुत अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने उनके मुंह से कपड़े निकाले और उन्हें बंधन मुक्त कर दिया और उसके पश्चात जब पुलिस ने हरिहर का बयान लेना शुरू किया तो जो कुछ भी उन्होंने महंत और उनके लोगों के विषय में वह बताया वह बहुत ही अधिक घृणास्पद था, यानी कि उनके द्वारा किए गए उस कार्य की निंदा सभी कर रहे थे, क्योंकि एक महंत होकर जो धार्मिक पूजा पाठ आदि के कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए था, उसने केवल लोभ और लालच में आकर हरिहर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था। और जो हरिहर थे वह भी मतलब जब अपना बयान दर्ज कर रहे थे उनके मन में भी अपने मतलब हरिहर उसके महंत के प्रति और साधुओं के प्रति नफरत और घृणा के जो शब्द है वो पूरी तरह से निकल रहे थे। अब हरिहर के जो उनके भाई थे वे अपने घर ले आए, लेकिन वे बहुत अधिक जो है वो चिंतित रहते थे। हर समय जो है वो उनकी देखभाल में लगे रहते, उनके दिन रात उनके साथ उन्होंने आपस में एक ड्यूटी बांध ली थी, कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने परिवार के अन्य सदस्यों को जो कि मतलब उनके रिश्ते नाते के जो लोग थे वे वहाँ पर आ गए थे और उन्होंने घरों में थोड़ा बहुत हथियार भी रख लिए थे, क्योंकि वह जानते थे कि जो हरिहर महंत है वह हरिहर को दोबारा से उठाने के लिए ऐसे कार्य अवश्य करेगा। और ठाकुर बाड़ी का जो दृश्य था वह भी बदल गया था। वहाँ पर भी मतलब जो है ठाकुर महंत ने भी काफ़ी खूंखार लोगों को अपने ठाकुर बाड़ी में स्थान दे दिया था। यहाँ तक कि जो गांव के लोग थे और जो साधारण लोग थे और जो बच्चे थे बस ठाकुर बाड़ी की ओर उन्होंने जाना बंद कर दिया था। इस घटना के बाद जो हरिहर थे वो बहुत अधिक चतुर हो गए थे, यानी कि उनको बात समझ में आ गई थी। और अब जो भाई थे वो उनका बहुत अधिक देखभाल करते थे, बहुत अधिक उनकी सेवा करते थे, उनका आदर सम्मान करते थे। वो इस बात से अच्छी तरह से मतलब जान गए थे कि जो उनके भाइयों के अचानक व्यवहार में इतना बदलाव आया है वह उसकी वजह क्या है, उसके पीछे उनका जो है क्या स्वार्थ छिपा हुआ है। वह अच्छे से जानते थे कि बिना जायदाद के तो उनके भाई उनको पानी तक भी नहीं पूछेंगे और आज जो इतनी उनका आदर सम्मान किया जा रहा है वह केवल उनकी ज़मीन के लिए किया जा रहा है। और जितनी उनसे चिकनी चुपड़ी बातें जो महंत ने उनके साथ की थी उसके बारे में भी वह बहुत अच्छी तरह से जान गए थे। उनके मन में साधुओं के प्रति जो थी वह घृणा के भाव उत्पन्न हो गए थे कि जो कार्य मतलब साधुओं के द्वारा किया जाना चाहिए, लोगों को जो है वो पूजा पाठ में उनका ध्यान लगाना चाहिए, मतलब परमार्थ के विषय में बताना चाहिए, धर्म के विषय में उनको शिक्षा देनी चाहिए। आज वही लोग जो धर्म को और पाप पुण्य की परिभाषा समझाते थे आज स्वयं ही अधर्म और पुण्य जो है वो अन्याय के रास्ते पर चल पड़े थे। और मतलब जो महंत था वह उनके बारे में हरिहर को अच्छे से ज्ञात हो गया था कि वह केवल मतलब ठाकुर बाड़ी के पीछे रहकर अपने जो है वो बुरे कार्यों को अंजाम देता रहता है। और लेकिन अब उन्होंने अपने मन में ये निश्चय कर लिया था कि चाहे वह कुछ भी हो जाए, न तो अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम करेंगे और न ही वह अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम करेंगे, क्योंकि यदि एक बार उन्होंने अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम कर दी तो पूरा जीवन जो है उनका नर्क के समान हो जाएगा। इस तरह से मतलब जो है उन्होंने अपने मन में जो है वो एक निश्चय कर लिया था। लेकिन जो उनके भाई थे वह भी बहुत अधिक चतुर हो गए थे। वह भी मतलब जो है उनको बार बार उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि वे अपनी ज़मीन जो है वो हरिहर के मतलब जो हरिहर है अपनी ज़मीन उनके नाम कर दे। और वो उनको बार बार समझाते थे कि जो महंत है उनकी दृष्टि उनकी ज़मीन पर है और हो सकता है कि वह फिर से उनके ऊपर जो है वो आक्रमण कर सकता है, और इसीलिए इससे ज़्यादा अच्छा है कि वो अपनी ज़मीन उनके नाम कर दे ताकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का खतरा ना रहे।
सुबह शाम दोपहर तक यही चर्चा रहती थी। सभी उनको समझाने का प्रयत्न करते थे और यह भी समझाया कि हमने जो मतलब उन्होंने जबरन तुम्हारे से निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया गया है। भाई जब समझा समझा के थक गए, लेकिन हरिहर ने किसी भी प्रकार से उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया। तो वह मतलब जो उन्होंने भी वही रूप धारण कर लिया जो कि महंत ने किया था। और जब उन्होंने महंत के जैसा व्यवहार अपने भाइयों के मतलब के द्वारा किया जाते हुए देखा, तो हरिहर जो थे वह बहुत उनके अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उनकी सुरक्षा और उनकी सेवा के लिए तैयार रहते थे, जो उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, आज केवल 15 बीघे ज़मीन के लिए उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही हैं। और अगर जिस तरह से वह उनको मार रहे थे, पीट रहे थे, और वो भी सादे कागज़ों पर जो है उनके अंगूठे के निशान ले रहे थे और उन्हें बार बार यही कहते कि सीधी तरीके से उनके ऊपर निशान मतलब जो है वो अंगूठे के निशान दे दो, नहीं तो उनको मार दिया जाएगा। अगर कि और पहली बार ये वाली स्थिति हुई होती तो शायद हरिहर डर जाते, लेकिन एक बार उनके साथ ऐसा हादसा घटित हो गया था तो वह मृत्यु का वरण करने के लिए भी तैयार हो गए थे। क्योंकि जब तक हम मृत्यु के आगमन से अनजान रहते हैं तभी तक हमारे मन में भय होता है, लेकिन जब हम उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारे मृत्यु से हमारा सामना हो जाता है, तो हमारे डर से मृत्यु का जो भय होता है वो दूर निकल जाता है। उसी प्रकार से हरिहर के मन से भी मृत्यु का जो था वह भय निकल गया था। वो जानते थे कि यदि उन्होंने अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम कर दी तो वह उनका जो जीवन है वो बिल्कुल नर्क के समान बन जाएगा। क्योंकि वह अपने गांव के उस व्यक्ति के विषय में मतलब उनको जो है वो आभास हुआ, क्योंकि उनका जो एक मित्र था, उनके गांव के जो व्यक्ति था रमेश, उसके निधन के बाद जो उनकी पत्नी थी और उनका पहले तो सभी बहुत आदर और सम्मान करते थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी ज़मीन अपने रिश्ते नातों के नाम कर दी तो उसके पश्चात जो उनका जो जीवन था वह बद से बदतर हो गया था। कोई भी उनसे ठीक से मतलब उनका आदर सम्मान करने की बजाय उन्हें 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी नसीब नहीं होती थी। उनके जीवन जो था वो बहुत ही अधिक जीवन की बहुत अधिक दुर्गति हो गई थी। और जो था वो इतने सारे लोगों के द्वारा जब उनके ऊपर दबाव बनाया जाने का तो हरिहर जो थे वह क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन जीते जी अपनी ज़मीन तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। इस स्थिति में देखकर जो है वो हरिहर के जो भाई थे वह बहुत और अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने जो है वो उसे ज़बरदस्ती उन पर जो है वो मारना शुरू कर दिया। और जो था हरिहर जो थे वो अपने बचाव के लिए ज़ोर ज़ोर से उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। तब उनके भाइयों को ध्यान आया कि उनका मुंह तो बंद ही नहीं किया है, लेकिन रात का समय था और जो रात के समय की जो आवाज़ होती है वो आसपास की मतलब जो है वो तक पहुंचने में बहुत सक्षम होती है। तो उनकी जो आवाज़ थी वो गांव में आसपास के लोगों तक पहुंच गई थी और ऐसी घटना पहले भी हो गई थी, इसलिए लोग जो थे वह तेज़ी से दौड़ते हुए उनके घर तक पहुँचे। और जो था उनका मतलब जो है वो उनके घर के पास एक मतलब जो है जुटने लगे। तो उन्होंने और जो ये जो खबर थी वो ठाकुरबाड़ी तक भी पहुंच गई थी। जो महंत था वह भी अपने दल बल के साथ वहाँ तक पहुंच गया था और पुलिस को लेकर वो लोग वहाँ तक पहुँच आए थे। लेकिन पुलिस ने जब उनको हरिहर की तलाश शुरू की तो जिस स्थिति में उन्होंने ठाकुरबाड़ी में हरिहर को पाया तो उससे बदतर स्थिति में उन्होंने आज हरिहर को पाया था। उनके भाइयों ने उनको मारा पीटा था और जगह जगह उनके जख्म के निशान उभर गए थे। उनके जो भाई थे और जो अन्य उनके मतलब रिश्ते नाते के जो लोग थे जो उनकी सुरक्षा के लिए आए हुए थे वह सब भाग गए थे, लेकिन रिश्तेदार में नाते में से पुलिस ने 1-2 व्यक्तियों को पकड़ लिया था। और उसके पश्चात जब हरिहर ने उनको मतलब पुलिस को बताया कि किस तरह से उनके अपने ही भाइयों ने उनके साथ ज़बरदस्ती की है और ज़बरदस्ती उनके अंगूठे के निशान ले ली हैं। और अब जो है हरिहर चाहते थे कि उन पुलिस जो है उनको प्रोटेक्शन दे, यानी कि उनको सुरक्षा प्रदान करे। और जो हरिहर था उनके जो भाई थे वह भी चाहते थे कि हरिहर को सुरक्षा प्रदान की जाए और जो महंत था वह भी चाहता था कि हरिहर को सुरक्षा प्रदान की जाए। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया हरिहर की सुरक्षा के लिए। और अब जो था वो स्थिति बदल गई थी। अब जो किसी भी प्रकार का जो हरिहर थे उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अब दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। गाँव के अन्य लोग उनके पास आते थे, उनसे बातें करना चाहते थे, उनको मशवरा देना चाहते थे। कुछ महंत के पक्षधर थे, कुछ उनके अपने भाइयों के थे। लेकिन अब जो है हरिहर किसी भी प्रकार की बात को सुनने के लिए ना तो तैयार थे और ना ही उनके ऊपर किसी बात का प्रभाव भी पड़ता था। गांव में एक और नेताजी थे, उन्होंने भी हरिहर की ज़मीन पर जो अपनी दृष्टि डाली हुई थी। तो वह कार्य वगैरह तो कुछ नहीं करते थे, ना ही नौकरी करते थे, ना ही खेती करते थे, लेकिन फिर भी उनका जो जीवन था वो बहुत आनंद से बीत रहा था।
ऐसा कौन सा उनके पास कार्य था जिसके कारण वह अपने जीवन इतने अच्छे से व्यतीत कर पा रहे थे, ये तो मालूम नहीं। लेकिन वह जो है गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ हरिहर के पास जाते हैं और उनको जो है वो ये सुझाव देते हैं, ये प्रस्ताव देती हैं कि वे अपनी ज़मीन स्कूल बनाने के लिए दे दें। तो उनकी इस ज़मीन के ऊपर हरिहर उच्च महाविद्यालय के नाम से जो है एक हाई स्कूल खोल दिया जाएगा, जिससे उनका नाम भी अमर हो जाएगा और ज़मीन का सही भी उपयोग हो जाएगा और जिससे देश मतलब जो है वो गाँव का विकास भी हो जाएगा। परंतु हरिहर के ऊपर अब किसी भी प्रकार के जो है इन बातों का प्रभाव होने वाला नहीं था। चारों तरफ जो है वो खेतों में, आंगन में, खलिहानों में, बगीचों में, कहीं पर भी लोग, जहाँ पर 2 से 3 लोग एकत्र होते थे, वहाँ पर वो एक ही चर्चा होती थी हरिहर और महंत और उनके भाइयों के विषय में। और सभी अपनी अपनी तरफ से जो है वो संभावनाएं जताते थे कि अब क्या होगा, क्योंकि महंत ने भी अंगूठे के निशान लिए हुए हैं और उनके भाइयों ने भी अंगूठे के निशान लिए हुए हैं। और दोनों तरफ से हरिहर ने बयान दर्ज कर दिया कि ना तो अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम करना चाहते हैं और ना ही वे अपनी ज़मीन अपने भाइयों को देना चाहती है। और इस बीच में जो है वो लोग कहते हैं कि हरिहर को जो अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि जो उनके भाइयों ने उनके अंगूठे के निशान लिए, उसी के ऊपर उन्हें अपना जो है वो अंगूठे के निशान लगा देने चाहिए, ताकि उनको वह ज़मीन उनके भाइयों के नाम हो सके। और इस प्रकार से उन दोनों के मतलब दोनों पक्षों के बीच में कई बार बहस भी छिड़ जाती है। और जो जितना अधिक जानता, मतलब कानून के बारे में जो जितना जानता है, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उसके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। अब जो है वो हर रोज़ कुछ ना कुछ नई खबर आती रहती है। कोई कहता है कि जो है हरिहर के भाइयों ने मतलब जो है वो बुटन सिंह नाम की एक डाकू को जो है वो सुपारी दी है कि अगर मतलब जब हरिहर की मृत्यु हो जाएगी तो जो है महंत के जो लोग हैं वो उसके ऊपर अपनी ज़मीन पर कब्जा जमाने के लिए आएंगे। तो इसलिए उन्होंने बुटन सिंह को हायर कर लिया है, ताकि वो इस तरह की मामले को जो है वो निपटा सकें। और इसके बदले में वो 15 हरिहर की 15 बीघे ज़मीन में से 5 बीघा ज़मीन जो है वो बुटन सिंह को देंगे। दूसरी खबर आती है कि अगर हरिहर मरेंगे तो उनकी मतलब जो है अग्नि, उनकी जो चिता है उसको अग्नि कौन प्रदान करेगा। और हो सकता है कि साधु संतों, यानी कि मैं ठाकुरबाड़ी के जो साधु संत हैं और जो उनके भाइयों के बीच में लड़ाई होगी, और ऐसे समय में जो है वो दोनों तरफ से खून की नदियाँ बहेगी। और जो है वो सभी अपनी अपनी तरह से जो है वो अंदेशा लगाते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। और फिर खबर आती है कि महंत ने भी मतलब जो है वो तैयारी कर ली है, ताकि वह मतलब उसकी मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी अपने आप को बना सके और वह उसकी चिता को अग्नि दे सके। तब जो पूरा वातावरण है वो भयावनी खबरों से और रहस्यात्मक खबरों से भरा हुआ है। और जो धीरे धीरे करके उनका जो पूरा वातावरण है उसमें एक डर समाया हुआ है, क्योंकि ये तो सभी को मालूम है बेटा कि मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी। और ये भी मालूम है कि जो हरिहर है उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बहुत अधिक दिन तक जीवित रह सकें। ऐसे में क्या होगा, हरिहर के भाई उसकी मृत्यु के पश्चात क्या प्रतिक्रिया करेंगे और मैन द्वारा कौन सा जो है वो स्टेप उठाया जाएगा उसकी ज़मीन पर अधिकार जमाने के लिए, ये अभी रहस्य जो है वो खुला नहीं है। वो तो उसकी मृत्यु के पश्चात ही खुल पाना था। सभी लोग प्रतीक्षा में थे और सभी के मन में एक भय समाया हुआ था। और जो है वो जितना जो हरिहर है उन्होंने बिल्कुल मौन धारण कर लिया था। ना वह तो किसी से बोलते थे और ना ही किसी से अपने मन की बात करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने लेखक के साथ भी बातचीत करना बंद कर दिया था। पुलिस का प्रोटेक्शन उन्हें मिली हुई थी, पुलिस की जो सुरक्षा उन्हें प्रदान की गई थी। और जो 2 पुलिस वाले हैं वो हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते थे। वह तो अपना जीवन जो है वो मतलब एक कह सकते हैं कि बिल्कुल अवसाद में जी रहे थे। उनके मन में किसी भी प्रकार की नई आशा का जन्म नहीं हो रहा था और जीवित थे, सांस ले रहे थे, लेकिन मृत्यु के मतलब जैसे एक मरा हुआ व्यक्ति होते उसके मन में कोई इच्छाएं नहीं होती, वैसे हरिहर के मन में अब कोई इच्छा नहीं रह गई थी। और जो इसके विपरीत जो पुलिस के जो सिपाही थे वह मतलब उन्हीं के मतलब जो ज़मीन थी उनसे आए हुए आमदनी से ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो अपनी मर्ज़ी से खाना बनाते, अपनी मर्ज़ी से मौज मस्ती कर रहे थे। और जो है वो हरिहर जो थे वो बिल्कुल ही अपना मतलब जो भी उन्हें खाने के लिए मिल जाता था, नहीं भी मिलता था, कभी उन्होंने अपने मुंह से बोलना ही बंद कर दिया था, अपनी इच्छा को व्यक्त करना ही उन्होंने बंद कर दिया था। तो वो जो है वो हरिहर की क्या स्थिति हुई होगी इसके समय में, ये अभी तक जो है वो सामने नहीं आ पाया कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका क्या हुआ होगा। आशा है बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा और अब इससे इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और कोई भी मुश्किल आती है तो आप इससे संबंधित पढ़ सकते मतलब पूछ सकती हैं।
और नेक्स्ट उसमें मैं आपको इसके प्रश्न दूंगी। ये प्रश्न आपको बहुत लेंदी लिखनी है, विस्तृत उसमें लिखनी है, क्योंकि इसमें से 5 नंबर वाले प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए आते हैं। तो इसलिए चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनिएगा भी और बहुत ध्यान से आपको इसको पढ़ना भी है। धन्यवाद।